हेलो बच्चों। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कल हमने बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो जब भी हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर फाइंड करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास जब कोई नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 45 इंटू 6। जब आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा ट्रेडिशनल वे, जिसमें हम पहले वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं देन टेंस प्लेस को, राइट। 6 इंटू 5, राइट। 6 5s are 30, so we will get 0 here and 3 will be carry forward. And then 6 इंटू 4, yes, which is 24. 24 plus 3 when we will add, हमें क्या मिलेगा? 27. सो हमारा आंसर आया 270। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पेन और पेपर की जरूरत होती है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दिस कैरी ओवर। जब ये कैरी ओवर आ जाता है तो हमारे आंसर को मेंटली करने में हमें थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम फेस होती है। बिकॉज यदि हमने उस कैरी ओवर को भूल गए तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो क्यों ना हम एक नया वे जाने इस मल्टीप्लाई को करने का। तो देखिए, अभी यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई किया वो हमने कहाँ से किया? राइट डायरेक्शन टू लेफ्ट डायरेक्शन। यस, आपने पहले वंस किया विच इज राइट एंड देन आप गए कहाँ पर? टेंस विच इज लेफ्ट। हमारा जो वे है, हम कैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे मेरा क्वेश्चन है 45 इंटू 6, 45 मल्टीप्लाइड बाय 6। इस 45 को यदि मैं एक्सपैंड करूं तो हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा? 40 + 5, राइट। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट तो आप यहाँ पर करेंगे 6 इंटू 4 विच इज 24। तो टेंस प्लेस है तो हमारा आंसर क्या होगा? 240। एंड 6 इंटू 5 विच इज 30। आप 240 और 30 को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया? 270। तो इसे मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी हुआ। एक और नंबर लेते हैं, देखते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर है 36 इंटू 7। चलिए, अब यहाँ 36 है तो हमें इसे कैसे कंसीडर करना है? 30 + 6 इजी होगा। 30 इंटू 7, 210। यस, 210 प्लस 6 इंटू 7 विच इज 42। आप ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा आपका? 252। चलिए, इसी चीज को अब हम माइंड में करते हैं। ओके, सो 7 3 ज़ा 21। 21 नहीं रखना, इसे 210, 210 एंड 6 7 ज़ा 42। 210 एंड 42, इमेजिन द नंबर, यू विल गेट द आंसर। ओ, 252, करेक्ट। चलिए, अगला नंबर लेते हैं। जैसे मेरे पास है 64 इंटू 6। चलिए, 64 को ब्रेक करेंगे, इट्स 60 + 4। चलिए, सो 60 इंटू 6 विल बी 360 एंड 6 इंटू 4 विल बी 24। चलिए, 360 + 24, यू गॉट द आंसर विच इज 384। यस, हमने क्या कहा? 6 6 ज़ा 36, सो इट्स 360 एंड इट्स 24। आपको आंसर क्या मिल गया? 384। हुआ ना इजी। एक और नंबर हम लेते हैं। चलिए, हमारा अगला नंबर है 89 इंटू 9। सो ब्रेक किया 89 को, 80 + 9, राइट। चलिए, क्या होगा? 89 इंटू 9, सो 80 इंटू 9 क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? 720। एंड 9 9 इज 81। ऐड कर लीजिए इसे, क्या आपको आंसर मिलेगा? 801। इजी। सो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली अपने ब्रेन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेंटली आप किसी भी नंबर का आंसर दे सकते हैं। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि 9 तक आपके टेबल कितने स्ट्रांग है, और आपको पता है रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो 9 तक आपने टेबल लर्न किए और इस तरह से आपने क्विकली आपने आंसर दे दिया। बिकॉज जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना ही इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपने देखा कैलकुलेशन इज नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी,
राइट। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, 95 इंटू 8 क्या करेंगे? 95 इंटू 8, 90 इंटू 8, 720। यस, एंड 5 इंटू 8, 40। यू विल गेट द आंसर विच इज 760। इजी। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को हम मेंटली करने की कोशिश करते हैं। एक नया नंबर लेते हैं, 43 इंटू 4। ओके, 40 इंटू 4, it's 80, 4 threes are 12, 80 and 12, you got the answer, 80 and 12, 80 and 12, what is the answer? Is it? You got the answer? Okay, we will do it together. Okay, 4 fours are 16, 160, 4 threes are 12, you have to add it. You got the answer, it's 172. Easy. So this is the way that you can multiply any number and you get the answer very easily. बस आपको करना क्या होगा, कोई भी रैंडम नंबर लिख के प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स को क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट। चलिए, एक और नंबर लेते हैं, 94 इंटू 3। अब हम इसे करेंगे, 90 इंटू 3, 270। 90 इंटू 3 is 270 and 4 threes are 12. 270 and 12. You have to add. You got the answer. 282। इजी। एक और नंबर लेते हैं, 45 इंटू 5। ओके, 40 इंटू 5, 40 इंटू 5, 200, 5 5s are 25। You got the answer, 225। 225 is your answer. So आपने देखा हमने क्या किया, एक ट्रेडिशनल वे जो हम फॉलो करते आ रहे हैं कि पहले हम वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें एक कैरी ओवर मिलेगा, उसे हम ध्यान रखेंगे एंड फिर हमें आंसर मिलेगा। सो इस कैरी ओवर के कारण हमारा आंसर गलत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो नया वे है जिसमें हम प्लेस वैल्यू की हेल्प से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ हमें आंसर क्विकली मिलता है और एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है और मेंटली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप अपने मल्टीप्लिकेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको 9 तक अपने टेबल याद होने चाहिए, मेंटली आप इस आंसर को ला सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज करना है, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के ही एक डिफरेंट टॉपिक के साथ कि कैसे आप दूसरे नंबर को भी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगले वीडियो से जुड़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ जीनियस टैंक चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।